हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारत के भूगोल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस की चैप्टर बाय सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। इस वीडियो में मैंने भारत के वनस्पति और वन से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखें। इस वीडियो में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन से पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर पूरे एक वर्ष में केवल 50 सेमी से भी कम बारिश होती है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो है आपका कश्मीर और लेह। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो भी लेह है। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। कुछ लोग क्या लगा देंगे, आप राजस्थान की सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे कम वर्षा लेह में होती है। हाँ, वहाँ पर बर्फ़ जरूर काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है, लेकिन बारिश बहुत ही कम होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक भारत में फैल जाता है? क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कब तक भारत में फैल जाता है ये पूछा है। ठीक है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये है 15 जुलाई तक। ठीक है, जो फैलता है, मानसून फैलता है वो 15 जुलाई तक फैलता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि भारत में प्रवेश कब करता है, तो ये आता है 1 जून, लगभग 1 जून के आसपास आता है आपका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है, यानी दुष्प्रभावित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं, इससे घिरा रहता है, इससे काफ़ी लॉस होता है यहाँ पर, इसलिए ये दुष्प्रभावित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? यानी कि इनमें से दो कौन से राज्य हैं जिनमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? देखिए आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, भारत में बनाने की कोशिश करता हूँ, बन पाता है तो ठीक है। चलिए तो देखिए जैसे बनता है वैसे देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये मैंने आपको बना दिया, छोटा सा बना पाया। तो ये हमारा क्या है, भारत। आपको पता होगा जो मानसून है वो यहाँ इस तरह से प्रवेश करता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व जो पश्चिम मानसून होता है यहाँ से जाता है भारत में और केरल पर सबसे पहले बारिश करता है, 1 जून के आसपास बन जाता है। फिर आपको पता होगा कि यहाँ पर हिमालय पहाड़ी है, आपकी हिमालय जो पहाड़ है यहाँ पर टकरा के बारिश करती है इस इलाके, पूरे इलाके में। ठीक है, लेकिन जो शीत ऋतु सर्दियों में बारिश होती है वो आपकी पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, जो कि आपका जो उसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। यही आपसे पूछा है कहाँ पर होती है, तो पंजाब और हरियाणा में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? यानी कि इनमें से कौन से दो राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के कारण आते हैं चक्रवात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो हैं यहाँ पर लौटते हुए मानसून के कारण चक्रवात आते हैं। ठीक है, चलिए भारत में कृषि को उद्योग प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो भारत की जो कृषि होती है उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो ये होता है इसका सही उत्तर ओलावृष्टि। ओलावृष्टि यानी कि इसमें क्या, फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और ये क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे भारत में फसलों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है, ये कहाँ पर होती है? ये क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर होती है। आपसे पूछ लिए कहाँ पर हैं, तो ये पाई जाएंगे आपके पूर्वोत्तर में, मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य है, यहाँ इसमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल पर है? यानी कि इसमें पूछा है कि जो वन हैं वो सबसे कम क्षेत्रफल पर हैं। देखिए इसमें वन को टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वन पूछे। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया वन कहाँ पर हैं, इन 4 राज्यों में सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए इसका मैं आपको तो बता देता हूँ कि जो हरियाणा राज्य है यहाँ पर सबसे कम वन है।
ठीक है। वन्य क्षेत्र है वो हरियाणा में सबसे कम पाया जाता है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछ रहे तो यहाँ पर केवल 3.52% ही वन वर्तमान में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में जो कि सबसे कम है। आपको पता होगा कि वन नीति के अनुसार भारत के लगभग 33% भूभाग पर वन होने जरूरी हैं, ठीक है। ये वन नीति में इतना होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए आप लगभग इसका क्या 1/10 है, ठीक है, लगभग 1/10 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। बॉटनिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया है। सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो मैंग्रोव वन होते हैं सुंदरबन, तो आपको पता होगा सुंदरबन कहाँ फैला है भारत में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सुंदरबन ये एक ही जगह होते हैं। सुंदरबन जो मैंग्रोव वन होते हैं ये झाड़ियों नुमा होते हैं, ठीक है। ये झाड़ियों तरह होते हैं, आपस में इनकी जड़ें फंसी रहती हैं, और ये सुंदरबन होता है उन्हीं में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। छोटी छोटी घास के रूप में होती है, और आपस में ये खासियत ये होती है कि इनकी जड़ें आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जिससे क्या है, ये नदियों में पश्चिम बंगाल इलाके है ना, उड़ीसा वगैरह इधर क्या है, बाढ़ आती है और तूफान आता है कोई तेज़, तो उनसे बचाव करती है, इसलिए अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत का सुंदरबन एक उदाहरण है, यानी कि जो पूर्वी भारत में जो सुंदरबन है वो किसका उदाहरण है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, यानी जो मैनग्रोव है वो क्या है, सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि जो सुंदरबन है वो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। इसमें एक सुंदरी पेड़ पाया जाता है, जिसका कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि प्रसिद्ध जो गिर वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, गुजरात में। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र आवास स्थान है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र आवास स्थान है एशियाई शेरों के लिए। अगर पूछे से तो इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको 1975 में परिवर्तित किया गया था, ठीक है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी जो भारत में वर्षा वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यहाँ पर क्या है, वर्षा वन पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि ये हमारा थोड़ा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर आपका क्या है, ये पश्चिमी घाट है आपका, ठीक है। और उत्तर पूर्वी क्या है, हिमालय यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वर्षा वन जो है, वर्षा वन का मतलब क्या है, ऐसे वन जो बारिश में ज़्यादा मतलब फलते फूलते हों, ठीक है, ज़्यादा पानी ज़रूरत होती है, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति लागू की थी, यानी कि भारत सरकार ने पहली वन नीति कब लागू की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1952 में, ठीक है। 1952 में लागू की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है, यानी जो सुंदरबन के वन हैं उन्हें क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनग्रोव वन, यानी कि जो सुंदरबन है वो मैनग्रोव जंगल का ही एक रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है, यानी जो वन महोत्सव है वो किससे संबंधित है। देखिए ये इसमें पहला ऑप्शन दे रखा पेड़ काटना, अरे भैया पेड़ काटेंगे तो वन महोत्सव मनाएंगे क्या, बिल्कुल गलत। अच्छा फसलों में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। पौधों का संरक्षण नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पेड़ लगाना, यानी कि आप पेड़ लगाते हैं तो हम क्या मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन रोपण प्रक्रिया है, यानी जो वन रोपण है वो कैसी प्रक्रिया है, तो देखिए आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेड़ लगाने की। कैसी प्रक्रिया है, ये है आपकी पेड़ लगाने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। अभी आपको इससे पीछे क्वेश्चन बताया था जिसका उत्तर क्या था आपका, उसका उत्तर था आपका कोलकाता, ठीक। कोलकाता में क्या स्थित है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है। और केंद्रीय औषधीय अनुसंधान ये लखनऊ में है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो इसका आप उत्तर कर पाएंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता भी चुका हूँ कि जो गारो, खासी और जयंतियाँ हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है, यानी कि जो दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है इसका सही दिल्ली में बारिश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 15 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए थे? ठीक, आपको पता होगा कि जो बहुत भयावह घटना हुई थी, आपको पता होगा 2013 में कहाँ पर हुई थी? देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस 4 ऑप्शन ये गलत हैं आपके। ठीक है, इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा तो इसका जो सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? भयानक तो बाढ़ आई थी यहाँ पर। ठीक है, उत्तराखंड में आई थी आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे सूखा भाग है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में भी एक स्पेशली है पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान है, देखिए इसमें ऑप्शन में सही ये दिया है तो मैं राजस्थान है, वैसे पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, सबसे सूखा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? यानी कि भारत में कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं वर्तमान की स्थिति में? आपको मैं एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी 24.56%। ठीक है, 24.56% वर्तमान में है, और होने कितने चाहिए थे ये आपको पता होना चाहिए कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन है कितने पे? देख लीजिए आपके सामने है डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी जो गंगा डेल्टा का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुंदरबन। ठीक है, आपको पता होगा कि जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं उधर जाती हैं बांग्लादेश में, मेघना के नाम से मिल जाती है। इसको जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र से जाना जाता है? आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए कौन से वन हैं? यानी कि भारत में जो सबसे बड़े क्षेत्रफल पर वन फैले हैं वो निम्न में से कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैले हैं। अच्छा, आपको बता दूं मैं आपको, इसके लिए आपको 70 से 200 सेंटीमीटर तक क्या वर्षा की आवश्यकता होती है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर यही वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 टाइप के होते हैं, एक उष्ण पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, उष्ण और आर्द्र। इतनी मैंने आपको डिटेल बता दी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि गारो, खासी, जयंती 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। स्थान का नाम है आपका मासिनराम। ठीक है, मासिनराम, बस। ठीक है, आपको समझ में आएगा, पता होगा ये तो। सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा, यानी सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 200 से अधिक, यानी कि वह स्थान जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सुंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोगनी किस प्रकार के वन का उदाहरण है? यानी कि जो महोगनी है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन ये क्या है? इसकी एक टाइप है। ठीक है, जो महोगनी है इस कहाँ पर पाया जाता है? सदाबहार वनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वन बाढ़ या सुनामी से हमारी सुरक्षा करते हैं? मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधा उत्तर बताता हूँ, मैनग्रोव वन। मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी जो जड़ें होती हैं कैसी होती हैं? आपस में मिक्स रहती हैं, और क्या करते हैं ये जैसे पानी का जो बहाव होता है, तेज़ बहाव होता है, उसे रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनग्रोव वन। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।